माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह में सना हुआ मानव इससे छूटने के लिए क्या करे। महात्मन, हमें आप ऐसी कृपा करें जो इन बोध से हम संपन्न हो जाएं। हम लोग कलिकाल की इस दुर्दशा से परिचित हैं। यह जीव बड़ा विचित्र, यह काल बड़ा विचित्र है। इसमें कल्याणकामी लोगों का दर्शन भी कम हो पाता है। जो कल्याणकामी सत्पुरुष हों वो नजर कम आते हैं। प्रायः लोग व्यवहार में जीने वाले हैं। तो इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवा शोधने किं परायणम। हे महात्मन, हे सूत जी, यह घोर कलिकाल है। यहाँ जीव आसुरताम गतः, जीव आसुर स्वरूप को प्राप्त कर लिया। आसुरताम गतः तात्पर्य है उस वृत्ति को स्वीकार कर लिया है। मानव मात्र इस समय व्यवहारिक दृष्टि से आसुरी वृत्तियों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। असुर का स्वरूप क्या है और स्वभाव क्या है। कहाँ झगड़ते मिल जाए तो समझो असुर है, और कोई परिचय नहीं। लंबे दांत नहीं है, लंबे सींग भी नहीं है, चौड़ी छाती नहीं है, मोटे उनके मस्तक नहीं है, ये सब कुछ नहीं। जहाँ कलह में वातावरण हो, जानो यहाँ असुर का दुष्प्रभाव हो गया है। जीवश्चासुरतां गतः, वृत्ति में जो अंतर पड़ता है उसको असुर कहा। यहाँ डब्बा नहीं बदला है, यहाँ डब्बा नहीं बदला है, सामान बदला है। कंपनियों के नाम मार्का का आता है, और कई बार डब्बे में सामान जिस मार्का का लेवल होता वो नहीं होकर कुछ और होता है। ये ठगी हो जाती है। बाहर से डब्बे वही मंगाए जाते जो कंपनी का है, पर माल वैसा विक्रय नहीं किया जाता, उसमें माल बदल कर जाते हैं। ठीक मानव तो बिल्कुल 100% मार्का का है, निश्चित से संस्कारित दिखता, पर भीतर में सामान बदल गया है। वो आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति मानव में इसमें रनिंग में है। तो इसलिए जीवश्चासुरतां गतः, जीव आसुरी वृत्ति बुद्धि गत हो गया है। कहा आसुरत्व का प्रत्यक्ष लक्षण क्या है। कहा क्लेशाक्रांतस्य, वह क्लेश में जीता है। आसुर वृत्ति का दुष्प्रभाव है जीवन में कलह आना। जहां अशांति आई, कलह आया, तो मानो विचारों में कहीं न कहीं से असुर ने प्रवेश किया है। तो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। जो जीव इस दशा को प्राप्त हो गया हो, आखिर उसके सुधार का क्या उपाय है, उनके जीवन की शुद्धि कैसे होगी। महात्मन, ये कृपा करके हमको सुनाइए। ये प्रश्नावली है, इसी पर 7 दिन कथा होगी। ये प्रश्नों की एक परंपरा है, प्रश्नों की सूची है। महात्मा ने जो जो प्रश्न किए हैं उन्हीं पर 7 दिन तक का प्रवचन होगा। फिर कहा श्रेयसाम जत भवत श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमारे महात्मा श्रेयसाम जत भवत श्रेयः, जो मार्ग श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम है, जो कल्याण से कल्याणप्रद नहीं कल्याणतम है, जो पवित्र ही नहीं पवित्रतम है, ऐसा कौन सा साधन है। साधन की पवित्रता क्या है, साधन की श्रेष्ठता क्या है। का साधन की पवित्रता और श्रेष्ठता तभी पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है जब भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। धन है वो साधन जिस साधन से गोविंद मिल जाए। धन है वह पवित्रता जिस पवित्रता से भगवान रीझ जाएं, लट्टू हो जाएं, हमें अपना लें। वही पवित्रता है, वही साधन की श्रेष्ठता है। इससे गोविंद रीझते हों तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्याम सुंदर हम सबको मिल जाए, कृष्ण कन्हैया लाल हम अपनी आंखों से देखें। हे हरिभक्त, आज ऐसे साधनों का आप हम सबको उपदेश करें, ऐसी कथा सुनाएं। संतों में विश्वास होना चाहिए, सत्पुरुषों में निष्ठा होनी चाहिए, संत संग और संतों पर भरोसा होना चाहिए। संतों ने कैसा सुंदर भाव कहा, चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। हे हरिभक्तों, चिंतामणि एक रत्न का नाम है। हम लोग नवरत्नों का नाम सुनते हैं, पर चिंतामणि हटकर इन 9 से अलग है। और इतना दिव्य रत्न है, देखा तो नहीं सुना है। भागवत में महिमा गान आया है और भी आए हैं चिंतन। चिंता मनिर्लोक सुखम,
चिंतामणि वो रत्न है जिनके पास हो, भगवत कृपा से जिन्हें उपलब्ध हो जाए उनकी चिंताएं मिट जाती है। और संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं कि रत्न के सामने प्रकट करे मनोभाव को और प्रकट न हो जाए। चिंतामणि रत्न के सामने संकल्प करते ही वस्तु प्रकट हो जाता है, इसका नाम है चिंतामणि। आपने जो चिंतन किया उस फल को सामने लाकर रख दे, उस रत्न का नाम है चिंतामणि। एक वृक्ष है जिसका नाम कल्प वृक्ष है, सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम। तो कल्प वृक्ष का लाभ क्या है कि स्वर्गीय संपदा का जब कभी हम मनोभाव रखेंगे तो सामने प्रकट हो जाएगा। स्वर्ग में कैसे सुख होते होंगे कल्पना करो। हम तो संसार में भी स्वर्ग के स्तर से नीचे का सुख नहीं भोग रहे हैं, ये स्वर्ग से कम नहीं है, पर स्वर्ग का नाम है तो कुछ अधिक होगा ही, कुछ अधिक होगा ही। तो स्वर्ग संपदा यदि कल्प वृक्ष उपलब्ध हो जाए तो स्वर्ग की संपदाओं को सामने लाकर रख दे, चाहो सो मिल जाए। पर धन्य है जब जीवन में प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। जब कभी जीवन में सतगुरु संतों का आश्रय प्राप्त होता है, उनकी कृपा हम जीवों पर होती है, तो अब क्या कहना, जो योगियों के लिए दुर्लभ पद है वह पावन वैकुंठ और वैकुंठनाथ का भी दर्शन वो हमें करा देते हैं। इसलिए संतों की महिमा अलौकिक है। बोलो संत भगवान की जय।